प्रेसिडेंट ट्रंप ने आते ही फौरन कहा था कि हम कनाडा को एक यूएस की ही स्टेट बना देंगे और ग्रीनलैंड पे हम कब्जा कर लेंगे। अगर मैं उनके एग्जैक्ट वर्ड्स कोट करूं तो उन्होंने कहा था, वी नीड ग्रीनलैंड फॉर आवर नेशनल सिक्योरिटी, वन वे और द अदर वी आर गोइंग टू गेट इट। ये चीज़ लोगों को उस वक्त ज़्यादा समझ नहीं आई थी, बड़ी डिस्टर्बिंग थी फॉर द यूरोपियंस, फॉर द ग्रीनलैंडर्स, फॉर द डेनमार्क। और डेनमार्क का मैंने जिक्र इसलिए किया कि मैं आपको समझाऊंगी कि ग्रीनलैंड को कंट्रोल डेनमार्क करता है। यूँ समझें कि ऑटोनमस इलाका है ये ऑफ डेनमार्क। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है इसकी ज्योग्राफी में कि जितना डिस्टेंस डेनमार्क का ग्रीनलैंड से है उससे भी कम डिस्टेंस वाशिंगटन डीसी का ग्रीनलैंड से है। सो आप इसको स्ट्रेटेजिकली समझने की अगर कोशिश करें कि व्हाई इट इज़ सो इम्पोर्टेंट फॉर यूएस और उन्होंने क्यों कहा कि ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उसकी डिटेल में बाद में जाएंगे। बट अगर सिर्फ डिस्टेंस आप देखें तो ये बहुत करीब है यूएस के। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ग्रीनलैंड इज सेंटर्ड राइट इन द मिडल ऑफ अ प्लेस जो कि पॉलिटिकली यूरोप का हिस्सा है। ये अपने आप को यूरोप के साथ अलाइन करते हैं क्योंकि डेनमार्क अपने आप को यूरोप का हिस्सा कहता है। कंट्रोल इसके ऊपर डेनमार्क का है, लेकिन यहाँ पे जितनी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है वो यूएस है। जो इकोनॉमी है ग्रीनलैंड की वो डेनमार्क चलाता है और फॉरेन अफेयर्स भी जो हैं ग्रीनलैंड के वो डेनमार्क चलाता है। यूनाइटेड स्टेट्स का इंटरेस्ट है ग्रीनलैंड में, वो मल्टीपल रीजंस है। सबसे पहली रीज़न ऑफ कोर्स नेशनल सिक्योरिटी जो उन्होंने कहा वही है। व्हाई? बिकॉज वर्ल्ड वॉर 2 से लेके अब तक वहाँ पे मिलिट्री बेसिस मौजूद हैं, बड़े एडवांस रेडार सिस्टम्स मौजूद हैं वहाँ पे यूएस के। अब ये जिस जगह पे वाक़ है, एक साइड पे कनाडा आता है, एक तरफ यूएस आता है, एक तरफ यूरोप है, डेनमार्क है और साथ ही रशिया है। और अगर आप थोड़ा सा इसको इस तरह समझें कि रशिया और यूएस का जो शॉर्टेस्ट रूट है, रशिया ने अगर यूएस की तरफ जाना हो, यूएस से किसी ने रशिया की तरफ जाना हो, तो वो भी थ्रू ग्रीनलैंड जाता है। तो इसलिए इसकी जो जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है और ये इसी वजह से यूएस इसको अपनी नेशनल सिक्योरिटी का हिस्सा समझता है।